Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. एवरीवन, होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 9th। ये आपके चैप्टर नंबर 5 से ही ली गई है, जीवन की मौलिक इकाई। इस वर्कशीट में हम माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियाँ जो कि दो कोशिका के अंग है, कोशिकांग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, कोशिकाओं को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। अब कोशिका है, अगर वो अपने कार्य करेगी तो उसको भी ऊर्जा चाहिए, है ना। तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो उसको ऊर्जा कौन देता है? जिज्ञासा दीदी ने क्या जवाब दिया? ज्ञान, ये काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है। मतलब एक कोशिका का अंगक होता है जो ऊर्जा देने का काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी, हमने पिछली वर्कशीट में एटीपी के बारे में पढ़ा था, जिसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा स्रोत चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो वो ऊर्जा कौन देता है? एटीपी के रूप में वो ऊर्जा ली जाती है, और उस एटीपी को कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। एक तरह से क्या देता है? एटीपी को उत्पादित करता है और ऊर्जा देता है। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं और बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है कोशिका के कार्य करने के लिए। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। तो किस अभिक्रिया द्वारा होता है एटीपी का उत्पादन? श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया होती क्या है? जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है। तो वो उस प्रक्रम के अंदर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और यही जो एटीपी होता है, एटीपी में संचित ऊर्जा जो होती है, मौजूद ऊर्जा जो होती है, कोशिका की ऊर्जा होती है। वही कोशिका की ऊर्जा होती है जिससे कोशिका अपने सारे कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये कोशिका दे रखी है और कोशिका के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा करके दिखा रखा है। ये इसकी बाहरी झिल्ली है जो कि कैसी होती है? छिद्रित होती है, पोरस होती है। इसका कार्य क्या होता है? ये बाहर से आयंस को अंदर आने देती है और अंदर के आयंस को बाहर जाने देती है, आसानी से आने जाने देती है। ठीक है, और जो इसकी अंदरूनी झिल्ली होती है, जो अंदरूनी झिल्ली है, वो आप ये देखिए, वो ये वलित होती है। मतलब कि इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। इन फोल्ड्स को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, राइट। और ये जो अंदर इसके मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक तरह का फ्लूइड होता है और तरल पदार्थ होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। यहाँ ही पे सारे रासायनिक प्रक्रम होते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। हमने जैसे पहले वीडियो में पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में देखा था, जो डीएनए होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र डीएनए का माना होता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए होता है। तो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है आरएनए द्वारा सूचना देना कि अगर कोई भी प्रोटीन बनना होगा तो डीएनए आरएनए के रूप में सूचना देता है कि ये प्रोटीन का आप संश्लेषण करो, ये प्रोटीन बनाओ। ठीक है, और वो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के प्रोटीन बन सकते हैं। कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के बना सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये अपने कुछ ज़रूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है। ये खुद बना सकता है अपने जो इसके ज़रूरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ वर्कशीट में पढ़ लेते हैं।
ज्ञान क्या कहता है दीदी, पादप जो पौधे होते हैं कोशिका में रसधानी क्या महत्व है, रसधानी का क्या महत्व होता है। ठीक, तो जिज्ञासा दीदी उसको क्या जवाब देती हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। या तो रसधानियाँ क्या होती हैं जंतु कोशिका में, बहुत छोटी होती हैं या तो फिर अनुपस्थित होती हैं। लेकिन पादप कोशिका में, पौधों की कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति देती हैं। इसका मतलब क्या है ज़रा मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये पादप कोशिका है, सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक अंगक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। पौधों के अंदर एक बीच में बहुत बड़ी सी रसधानी होती है, और इसका काम क्या होता है, जितना भी द्रव होता है ये संग्रहित करती है, इकट्ठा करके रखती है, जिससे क्या होता है कोशिका को कठोरता और जो सख्तपन होता है कोशिका को वो प्रदान होता है। ठीक है, तो और इसकी राजधानी के अंदर बहुत सारे अमीनो अम्ल और प्रोटीन और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और पानी, ये सारी चीज़ें एक पूरे के पूरे विलयन में घुली हुई, मतलब घुला हुआ विलयन जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि संचयन भी होता है, इनका ये भी मौजूद होते हैं। रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं रसधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है। क्या कह रहे हैं, ये रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है। जैसे कि ये पादप कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, और यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ी सी रसधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सारा का सारा हो जाएगा कोशिका द्रव। ठीक है, ये कोशिका द्रव होगा, और यहाँ पर ये अंदर वाला क्या होगा, ये रसधानी का द्रव होगा। तो जो यहाँ पर ये टोनोप्लास्ट होता है, ये जो इसकी झिल्ली है किसकी, रसधानी की, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये क्या करती है, कोशिका द्रव को और रसधानी के द्रव को अलग रखती है। कौन, टोनोप्लास्ट की ये झिल्ली। अब आगे देखिए, ये रसधानी के द्रव को कोशिका द्रव से अलग रखती है। एक कोशिक जीवों में ये अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक कोशिक जीव में इसका विशिष्ट कार्य क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने का कार्य होता है। जैसे कि लाइसोसोम आत्मघाती थैली भी कहा जाता है जंतु कोशिका में, उसी तरह से पादपों में ये सफाई का काम भी करती है। कौन, रसधानियाँ, इनके अंदर चीज़ें संग्रहित भी रहती हैं, और जो ये अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने में भी मदद करती है। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। और पूरे लिख लीजिएगा, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे तो बहुत सारे कार्य, मैं आपको एक दो कार्य इसके बताती हूँ। कोई एक की बजाय दो कार्य बता रखे हैं, ज़रा पढ़िएगा। कोशिका का कार्य जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पहला है कोशिका के अंदर जटिल पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी जटिल पदार्थ हैं उनको सरल रूप में परिवर्तित करने में किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा, कोशिका के अंदर एक पदार्थ को एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग तक ले जाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब एक कोशिकांग से अगर कोई पदार्थ दूसरे कोशिकांग तक पहुंचाना है तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं,
राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? तो किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। राजधानी की झिल्ली का नाम बताइए। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये सेकंड जो आपका पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम क्या था? आपने पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। कौन से पदार्थ राजधानी के अंदर उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर आपको दे रखा है राजधानी इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि संचयन भी होता है, ये मौजूद होते हैं। ये पदार्थ आप लिखेंगे जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि। ठीक, होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अंग, कोशिका अंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको दुई झिल्ली, इसके ऊपर दुई झिल्ली का आवरण होता है। बाहरी झिल्ली जो कि छिद्रित होती है, और अंदरूनी झिल्ली जो कि विलित होती है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।